गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। ये है लीनियर इक्वेशन का पार्ट नंबर 10। पिछले पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स करवा दिए थे। एक पार्ट उसमें रह गया था, पार्ट नंबर 8, ये सॉल्व नहीं हुआ था। तो आज हम इसी को करते हैं और इसे कैसे करना है ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई, और सेकेंड टर्म जो देखें 1/3x माइनस वाई और 1/3x माइनस वाई, ये सेम है। तो 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई को ही हम a और b या m और n कोई भी दो वेरिएबल लेट करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। अगर हम ऐसा लेते हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है 1/3x प्लस वाई, इसको मैंने क्या ले लिया है, इसको मैंने ले लिया है a। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ 1/3x माइनस वाई, यहाँ पर 1/3x माइनस वाई मैंने क्या लिया है, इसको मैंने b ले लिया है। इट मीन्स ये b हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी आएगी वो हो जाएगी a प्लस b इज इक्वल्स 3/4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। जहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 की बात है, अगर मैं 1/3x प्लस वाई को a बोल रहा हूँ तो ज़रा यह इसे ध्यान से देखिए, मैं इसे इधर साइड में आपको समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 1/3x प्लस वाई, ये लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। ठीक है भाई, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है। और ये 1/3x प्लस वाई को मैं क्या बोल रहा हूँ, a बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको a बोल रहा हूँ और इसको रिप्लेस कर दूँ a से, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू a, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a/2। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ये क्या हो जाएगा a/2। सिमिलरली अगर 1/3x माइनस वाई को मैं b बोल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। यानी कि जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल्स टू -1/8। तो चलिए इसे रिप्लेस कर देते हैं। याद होगा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई थी, a प्लस b इज इक्वल्स 3/4। इक्वेशन नंबर 1 a प्लस b इज इक्वल्स 3/4, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कितनी हो गई थी, a/2 माइनस b/2, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल्स -1/8। ये जो इक्वेशन नंबर जो नेक्स्ट इक्वेशन आई है, जो कि इक्वेशन नंबर 2 से मैंने ली है, इसमें यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो 2 एलसीएम ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 एलसीएम लेकर के उधर राइट में उसको हम भेज देंगे, तो इससे इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगी और फिर हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, या ये कहूँ कि इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी ये 2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 4 ज़ा 8, मीन्स ये हो जाएगा -1/4। ठीक है। तो राइट में आ जाएगा -1/4। ये हमारे पास क्या आ गई है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, a प्लस b इज इक्वल 3/4। यह भी यहीं पर लिख लीजिए, a प्लस b इज इक्वल्स 3/4। अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब अगर इसे सॉल्व करना, देखिए एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर सबसे आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स इक्वल हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये b माइनस में है, ये b प्लस में है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो b से b इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स 3/4, ये प्लस में है, -1/4 माइनस है। अगर मैं इसको ऐड करूं 3/4 माइनस 1/4, आप चाहें तो इसे एलसीएम लें, या ऐसे ही भी बोल सकते हैं 3/4 माइनस 1/4 कितना हो गया, 2/4, और 2/4 का मतलब होता है 1/2। या फिर हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 इज 2 डिवाइड बाई 4, मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1/2। कहने का मतलब है 3/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2।
अगर मैं इस 2 से डिवाइड करूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है भाई, a की वैल्यू आ गई है 1/4। a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 या 4 में किसी में भी रख दें, b की वैल्यू निकल आएगी। तो हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। और इक्वेशन 3 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स 3/4। a प्लस बी इक्वल्स 3/4। इसमें a की वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू कितनी है 1/4, यहाँ पर हम रखेंगे 1/4 प्लस b इज इक्वल्स 3/4। 1/4 को हम राइट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। अभी अभी किया था 3/4 माइनस 1/4 कितना आया था 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। इट मीन्स b की वैल्यू आ गई है 1/2। तो भाई a की वैल्यू आ गई है 1/4 और b की वैल्यू आ गई है 1/2। लेकिन ध्यान दीजिए कि मुझसे a और b थोड़ी पूछा गया है क्वेश्चन में, मुझसे तो x और y पूछा गया है। ये a और b तो इक्वेशंस में थे ही नहीं, ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए ले लिए थे। तो हमने a किसको कहा था, हमने a किसको बोला था, आपको याद होगा, हमने कहा था कि 1/3x प्लस वाई जो है वो क्या है a है। और a की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास 1/4। तो यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू रखूँ 1/4, यानी कि मैंने क्या करा 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a लिया था ना, और a की वैल्यू कितनी आई है 1/4। तो इट मीन्स मैंने यहाँ a के प्लेस पर 1/4 रखा। अगर मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास फिर से एक इक्वेशन आ गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 4 तक हम बना चुके हैं, यानी इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 5। अगेन याद करिए कि b किसको बोला गया था, तो जो राइट वाला टर्म था 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, इसको हमने क्या कहा था b कहा था। और b की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की गई है, कितनी आई है 1/2। तो अगर मैं यहाँ पर 1/2 ले लूँगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन एक इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, एंड दैट इज़ 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब इक्वेशन नंबर 5 तो ये हो गई थी, तो इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को हम सॉल्व करेंगे और इसमें से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 5 और 6 बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें x भी इक्वल है देखिए और y भी इक्वल है। तो चाहे आप ऐड करके और चाहे आप सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व कर लें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये कौन सी इक्वेशन है, ये है 5 और ये है 6। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है प्लस वाई और माइनस वाई, तो वाई कैंसिल होगा। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3x है, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है साइन चेंज होते हैं, इट मीन्स x कैंसिल होगा। तो मैं क्यों सब्ट्रैक्ट करूँगा, जब सीधे सीधे काम हो सकता है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे ऐड करेंगे। 3x प्लस 3x कितना हो गया 6x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1। और अगर x की वैल्यू 1 है तो इस x की वैल्यू उठा करके हम कौन सी इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखिए, 3 इंटू 1 3 और प्लस y इज इक्वल्स टू 4। 3 को राइट में ले जाइए, y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 मीन्स 1। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1 एंड y की वैल्यू आ गई 1। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आंसर सही आया या गलत, तो जो इनिशियल इक्वेशन आपको दी गई थी उनमें x और y दोनों की जगह पर 1 और 1 पुट करिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं। अगर इक्वल आ रही है तो आंसर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पर बेस्ड है। तो पहले समझ लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। सपोज़ ये कोई रिवर है और इसमें वाटर फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस तरफ को पानी बह रहा है, और जो वाटर फ्लो है यानी कि जो करंट है उसकी स्पीड जो है सपोज़ y किलोमीटर पर आवर है। कितनी है y किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो पानी बह रहा है वो किस स्पीड से बह रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। और ये कोई पॉन्ड है, पॉन्ड यानी कि तालाब जिसमें पानी भरा हुआ है। अब पॉन्ड और रिवर में डिफरेंस क्या होता है, रिवर में पानी फ्लो करता है, पॉन्ड में जो वाटर होता है वो स्टिल होता है, रुका हुआ होता है। अब एक अगर बोट कोई
इस कोई भी बोट है या स्टीमर है जो इस पॉन्ड में सपोज x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, ठीक है। कोई बोट जो कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, यानी कि वो अगर पॉन्ड में, तालाब में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो इट मीन्स ये उसकी अपनी कैपेसिटी की वजह से, उसकी अपनी पावर की वजह से। अब अगर क्योंकि ये बोट खुद अपनी पावर से कितना चल सकती है, x किलोमीटर पर आवर से चल सकती है, तो यही बोट अगर मैं रिवर में इस डायरेक्शन में चलाऊंगा तो क्योंकि बोट खुद किस स्पीड से चल सकती है, x किलोमीटर पर आवर से, और वाटर जो है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, y किलोमीटर पर आवर से, तो x किलोमीटर पर आवर से तो बोट चल सकती है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी उसको आगे को ले जाएगा। तो जब हम फ्लो की डायरेक्शन में बोट को ले जाएंगे तो फ्लो की डायरेक्शन में जो बोट की स्पीड होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई, ठीक है। और जब हम फ्लो की डायरेक्शन में जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम से मतलब होता है स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाना। तो डाउन स्ट्रीम में अगर हम जाएंगे तो स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। जबकि इसके अपोजिट अगर मैं फ्लो के अगेंस्ट जाऊंगा, उसके अपोजिट जाऊंगा, तो देखिए बोट जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में आएगी और वाटर जो है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको पीछे ले जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में हम आएंगे तो स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और जब हम वो फ्लो के अगेंस्ट चलते हैं तो इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब फ्लो के अगेंस्ट जाना, ठीक है। तो अगर इन सारी बातों को मैं लिखूं, मैं इन सारी बातों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि स्पीड ऑफ द बोट जो मैंने लिया हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मैंने क्या लिया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर, ये बात आप अपने माइंड में रखिए। स्पीड ऑफ द करंट या वाटर फ्लो जो है उसकी स्पीड मैंने कितनी ली है, y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर क्या है, वाटर फ्लो है, यानी कि स्पीड ऑफ द फ्लो है, स्पीड ऑफ द करंट है, ठीक है। और अगर बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और वाटर फ्लो की जो स्पीड है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है, तो जब हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, डाउन स्ट्रीम मतलब फ्लो की डायरेक्शन में जब जाएंगे तो स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। और जब हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे यानी कि अप स्ट्रीम में जाएंगे तो अप स्ट्रीम में स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होती है। ये चार बातें आपको याद रखनी है। मैं फिर से बता दूं, x क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, y क्या होता है, स्पीड ऑफ द करंट, x प्लस वाई क्या होता है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, x माइनस वाई क्या होता है, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अगर ये चार बातें आप याद रखेंगे तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन लगाने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है एंड दैट इज स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं देखिए क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आप अपनी बुक को खोलिए और उसमें देखिए साथ साथ मेरे, ठीक है। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा जा रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जो है वो 2 घंटे में, 2 आवर्स में चली जाती है डाउन स्ट्रीम में। अगर डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर जा रही है 2 आवर्स में, तो हम कहें कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी। तो ये सारी बातें हमको पहले कंसीडर करनी पड़ेंगी कि लेट स्पीड of the boat in still water be x kilometer per hour and speed of the current is y किलोमीटर पर आवर, है ना। x किसको बोला गया था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इसको मैंने x लिया है। एंड स्पीड ऑफ द करंट ये कितना हमने लिया है, y लिया है, y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी, स्पीड इन अप स्ट्रीम वो हो जाएगी x माइनस वाई
किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ये आ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम में रितु 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं और फॉर्मूला लगाऊं स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए कि जब हम डाउन स्ट्रीम में होंगे तो स्पीड कितनी होगी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? x प्लस वाई। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे? x प्लस वाई। और डाउन स्ट्रीम में ऋतु जो है डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है? क्वेश्चन में बताया गया 20 किलोमीटर, और उसे टाइम कितना लगा है? 2 आवर। तो x प्लस वाई इक्वल्स 20 अपॉन 2 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहीं पर बना लूँ क्या? इधर बना देता हूँ। स्पीड इक्वल्स, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी कवर करी है ऋतु ने? 20 किलोमीटर। टाइम उसे कितना लगा है? 2 आवर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है एंड दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन आगे हमसे क्या कहा जा रहा है? एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। और अप स्ट्रीम में वो सिर्फ 4 किलोमीटर गई है, कितने टाइम में? 2 आवर में। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, अप स्ट्रीम में भी मैं यही फॉर्मूला लगाऊं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लगाऊंगा? अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की बात अब मैं कर रहा हूं। अप स्ट्रीम में मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? ध्यान दीजिए, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? x माइनस वाई, x माइनस वाई। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है? 2 किलोमीटर अपॉन 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी और टाइम उससे कितना लगा? 2 आवर। ठीक है, तो अगर मैं फिर से इसे सॉल्व करूं तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो भाई ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा? x एंड y। और बहुत ही ईजी है इनको सॉल्व करना, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी इक्वेशंस मेरे पास आई हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जस्ट ऐड करेंगे, y से y कैंसिल, x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12, 2 से इसको कैंसिल किया, x आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। और x मैंने किसको लिया था? स्पीड ऑफ दी बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर है। अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए। तो मैं 1 में रख रहा हूँ। 1 क्या है? x प्लस वाई। तो x के प्लस में मैंने क्या रख दिया? 6 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। और याद करिए y किसको बताया गया था? स्पीड ऑफ द करंट। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो हमसे स्पीड ऑफ द रोइंग वाटर और स्पीड ऑफ द करंट दोनों हमसे पूछे गए थे, दोनों हमने निकाल लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक आपने साथ रखिए। इसमें कहा गया है 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। ठीक है, 2 औरतें और 5 आदमी किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट, 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। वाइल 3 वुमेन्स एंड 6 मेंस कैन फिनिश इट इन 3 डेज, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में फिनिश कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टाइम टेकन बाय 1 मैन ऑल्सो। अगर एक औरत उसी काम को अकेले करे तो कितने दिन में करेगी, और एक आदमी अगर अकेले उसी काम को करे तो कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, जो पूछा जाए सबसे पहले उसी को सपोज कर लीजिए, उसी को लेट कर लीजिए। हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो मान लेते हैं कि एक औरत जो है वो उस काम को अगर अकेले करे तो x दिन में कंप्लीट करेगी, और एक आदमी अगर उस काम को करता है तो उसे वो y डेज में कंप्लीट करता है अकेले। ठीक है, तो ये हम यहाँ से लेते हैं और फिर इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन to finish the work
1 woman to finish the work be X days and time taken by 1 man be Y days। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई किसी काम को 4 डेज़ में कंप्लीट करता है, चलिए छोड़िए, कोई किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है, मैं किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता हूँ, तो मैं 1 दिन में कितना काम करूँगा? आधा, यानी कि 1/2। अगर मैं किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करता हूँ तो 1 दिन में मैं कितना काम करूँगा? 1/3। अगर मैं किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता हूँ तो 1 दिन में कितना काम करूँगा? 1/10। ठीक है। तो मैंने क्या कहा है कि 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन X डेज। एक औरत किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करती है? X डेज में कंप्लीट करती है। तो अगर वो X डेज में कंप्लीट करती है तो उसका 1 दिन का काम कितना होगा? वुमेन्स 1 डेज वर्क, वुमेन्स 1 डेज वर्क कितना होगा? 1/X पार्ट, 1/X पार्ट। फिर से सुन लीजिए, अगर मैं किसी काम को मान लीजिए 2 दिन में करता हूँ तो 1 दिन में कितना करूँगा? 1/2 डेज में, यानी कि 1/2 पार्ट करूँगा, यानी कि आधा करूँगा। अगर मैं किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करता हूँ तो 1 दिन में मैं कितना करूँगा? 1/3 करूँगा, 1/3 करूँगा। अगर मैं किसी काम को 5 डेज़ में कंप्लीट करता हूँ तो 1 दिन में कितना करूँगा? 1/5 पार्ट करूँगा। तो अगर एक वुमेन जो है वो X डेज़ में काम को कंप्लीट करती है तो उसका 1 दिन का कितना काम होगा? 1 दिन में वो कितना काम करेगी? दैट इज़ 1/X पार्ट। एंड सिमिलरली मेंस 1 डेज वर्क कितना होगा? 1/Y। क्यों? क्योंकि आदमी जो है वो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? Y डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक। अब अगर वुमेन जो है, एक वुमेन जो है उसका 1 दिन का काम 1/X पार्ट है और एक मैन जो है उसका 1 दिन का काम कितना है? 1/Y पार्ट है। तो अगर मैं एक मैन और एक वुमेन का काम एक साथ लूँ, यानी 1 वुमेन एंड 1 मैन्स वर्क टुगेदर इन 1 डे इज 1/X प्लस 1/Y पार्ट। ठीक है। दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? देयरफॉर 1 वुमेन्स and 1 man's work कितना हो जाएगा? 1/X प्लस, सॉरी लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ और ही कहा गया है, इसके निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक की क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आगे कहा गया है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 वुमेन्स और 5 मैन जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? 4 डेज में। अब देखिए, एक वुमेन जो है उसका 1 दिन का काम जो है वो कितना है? 1/X पार्ट है। तो 2 वुमेन्स का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2/X। 2 वुमेन्स का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2/X। इसी तरह से एक मैन का 1 दिन का काम कितना है? 1/Y पार्ट। इसलिए 5 मैन्स का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5/Y पार्ट्स। तो 2 वुमेन्स का 1 दिन का काम है 2/X और 5 मैन्स का 1 दिन का काम है 5/Y। तो इन दोनों का 2 वुमेन्स और 5 मैन्स का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? इन दोनों का हम ऐड कर देंगे 2/X प्लस 5/Y। और क्योंकि 2 वुमेन्स और 5 मेंस मिल करके किसी काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं तो उनका 1 दिन का काम होगा कितना? 1/4। तो इट मीन्स ये काम जो है वो किसके इक्वल होगा? 1/4 पार्ट के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अब आगे जैसे इन्होंने कहा गया है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन
बस आदमी और औरतों की नंबर्स ही तो बदले हैं। अभी इससे पहले यहाँ पर कितनी वुमेन्स थी, 2 वुमेन्स और 5 मेंस थे, और काम को कितने दिन में कंप्लीट करते थे, 4 दिन में। अब इस बार कह रहे हैं कि औरतें कितनी हो गई हैं, 3 वुमेन्स एंड 6 मेंस। तो अगर 3 वुमेन्स मैं लूँगा तो 3 वुमेन्स का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3/x, और 6 मेंस हैं तो 6 मेंस का एक दिन का काम कितना होगा, 6/y। तो इनका टोटल काम कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐसा करने से ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, 3 डेज में। तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, 1/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने की तो ज़रूरत है नहीं, इसे आप सॉल्व खुद करेंगे, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको पहले से बता चुके हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1/x को आप a ले लेंगे, 1/y को आप b ले लेंगे। मैं लिख भी देता हूँ, अगर यहाँ पर मैं 1/x को a और 1/y को b ले लूँगा तो ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए 2 × 1/x है ये, तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा 5b, ये कितना हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा 6b। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, अगर मैं इसको 1/x को a और 1/y को b ले रहा हूँ तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, 2a + 5b = 1/4, और ये हो जाएगा 3a + 6b = 1/3। इसे आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसे लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 4। इनको सॉल्व करिए, a और b की वैल्यू निकालिए। जब आपके पास a और b आ जाएगा तो आप a और b यहाँ पुट करके इसमें से x और y निकालेंगे। अब x और y जो हैं वो हैं क्या चीज़, तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने x क्या लिया था कि 1 वुमेन कैन फिनिश दी वर्क इन x डेज। ठीक है, तो जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो इट मीन्स आपको पता चल गया कि एक औरत जो है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। एंड सिमिलरली फॉर y। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही जो है अपने घर जा रही है और कितनी दूर जाना है उसे, 300 किलोमीटर्स जाना है। ठीक है, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। कुछ हिस्सा उसने ट्रेन से कवर किया है, कुछ हिस्सा उसने बस से कवर किया है। शी टेक्स 4 आवर इफ़ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग्स बाय बस। उसे 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी जो है वो बस से जाए। ठीक है, इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बची हुई डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रैवल करे, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। पहले कितना टाइम लग रहा था, 4 आवर्स लग रहे थे, अब क्या लगेगा, 10 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे, यानी इस बार 4 आवर्स एंड 10 मिनट लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। जो आपसे पूछा जाए वही पहले कंसीडर कर लीजिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ट्रेन और बस की स्पीड। तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड सपोज x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर है, और बस की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन is x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस is y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बस is y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है उसको देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। रूही जो है उसे यहाँ से अपने घर जाना है। ठीक है, सपोज़ A से B। रूही कहाँ है, A पर है, जाना कहाँ है उसे, घर, B उसका घर है। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर। उसे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, 300 किलोमीटर। तो उसने क्या किया है, 60 किलोमीटर पहले वो ट्रेन से गई है। कितना, 60 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये कितनी डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर। अगर ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर है तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 240 किलोमीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो पहली वाली 60 किलोमीटर है वो उसने कवर की है ट्रेन से। अब ट्रेन से कवर की है तो ट्रेन की स्पीड है क्या, x किलोमीटर। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो उसकी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और बाकी बची हुई जो डिस्टेंस है वो उसने बस से कवर की है और बस की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल टाइम लगा है वो क्या है, 4 आवर्स है। तो देखिए कितना सिंपल है।
हमें ये नहीं बताया है कि ट्रेन से कितना टाइम लगा और बस से कितना टाइम लगा, हमें दिया है टोटल टाइम 4 आवर। तो टोटल टाइम 4 आवर का कैसे यूज़ करेंगे भाई, ट्रेन से जो टाइम लगा उसे निकाल लीजिए, बस से जो टाइम लगा उसको निकाल लीजिए। मान लीजिए कि जो ट्रेन से टाइम लग रहा है वो है T1 और जो ट्रेन से टाइम लग रहा है वो है T2। तो अगर मैं इस T1 और T2 को ऐड करूँगा तो ये टोटल टाइम हमको बता दिया गया है कि T1 + T2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो सपोज़ क्या, अच्छा हम ये जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम इक्वल्स क्या होगा तो आप कहेंगे टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं पूछूं टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ठीक है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो आप क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। और टाइम इक्वल टू कितना होता है, सपोज टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्या है, T1 है। तो ये जो टाइम है ये किसके इक्वल आएगा, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है ट्रेन से जो कवर की गई है, 60 अपॉन स्पीड कितनी है ट्रेन की, स्पीड है ट्रेन की x। तो ट्रेन से जो टाइम लगा है वो कितना है, 60 अपॉन x। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि टाइम टेकन बाय द बस और उसे सपोज ले लूँ मैं T2, तो आप कहेंगे टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बस से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, 240 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है बस की, y। इसका मतलब बस ने जो टाइम लिया है वो कितना है, 240 अपॉन y आवर्स। अगर मैं इस टाइम को और इस टाइम को दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये टोटल टाइम हमको बताया गया है 4। तो आप लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 + T2, T1 मतलब 60 अपॉन x प्लस T2 मीन्स 240 अपॉन y इज इक्वल्स 4 आवर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे और फिर से सेम टू सेम ऐसे ही कर देंगे। देखिए इस बार भी रोही को जाना तो अपने ही घर था, तो टोटल डिस्टेंस तो वही है ना, 300 किलोमीटर। लेकिन इस बार रोही ने क्या किया, पहले 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है। अगर बताया गया कि अगर वो 100 किलोमीटर किससे जाए, ट्रेन से, और बची हुई डिस्टेंस को किससे कवर करे, बस से। तो अगर 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर कर ली तो बची हुई डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने किससे कवर करी, बस से कवर करी। अगर वो ऐसा करती है तो शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। पिछली बार कितना टाइम लगा था, 4 आवर्स, तो इस बार कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स एंड 10 मिनट, यानी कि 4 आवर्स एंड 10 मिनट। मतलब 10 मिनट को अगर हम आवर्स में बदलें तो 10 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, आवर्स हो जाएंगे। तो कितने आवर्स हो गए, 1/6 आवर्स। यानी इस बार कितना टाइम लग रहा है, 4 होल 1/6 आवर, यानी 4 आवर्स प्लस 1/6 आवर। ठीक है, तो फिर से चलिए इसे कर लेते हैं। अगेन मैंने डायग्राम को चेंज कर दिया है। अब की बार भी उसे कितना जाना है, टोटल 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर किससे, बस से। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, फिर से टाइम टेकन बाय द ट्रेन कितना होगा, T1। T1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है इस बार, देखिए 100 अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है ट्रेन की, x। तो ट्रेन ने जो इस बार टाइम लगाया होगा वो कितना होगा, 100 अपॉन x। और बस ने जो टाइम लिया है वो कितना होगा, तो बस का टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय द बस T2, टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 200 अपॉन स्पीड कितनी है, y। तो भाई ये ट्रेन का टाइम है और ये नीचे वाला किसका टाइम है, बस का टाइम है। अगर मैं इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दूं, इन दोनों टाइम्स को मैं ऐड कर दूं तो फिर से मुझे टोटल टाइम मिल गया। और वो टोटल टाइम कितना है, 4 आवर्स एंड 4 होल 1/6 आवर, या ये कहें कि 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। चलिए लिख देते हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में हमें क्या बताया गया है कि टाइम है T1 + T2, T1 + T2, ये कितना है, 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, यही तो बताया गया। तो चलिए इसे सॉल्व कर देता हूँ मैं ऊपर को। T1 देखिए कितना है,
T1 कितना है अपने पास 100/x, 100/x प्लस T2 कितना है 200/y। तो T1 प्लस T2 ये है टोटल टाइम, और टोटल टाइम हमको कितना बताया गया था 4 आवर एंड 10 मिनट। तो 4 आवर्स तो ठीक है, लेकिन ये जो 10 मिनट और हैं आगे लिखे हुए, इनको मैं क्या लिखूंगा, आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 1/6 आवर्स। तो 4 आवर्स और प्लस 1/6 आवर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6। तो ये कितना हो जाएगा 25/6। लेफ्ट में हमारे पास क्या है 100/x प्लस 200/y इज इक्वल्स टू 25/6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 मैंने अभी यहाँ पर आपको बना दी थी, यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में ही अपॉन में x और y आ रहा है। इसमें आप फिर से क्या करेंगे, 1/x को a ले लेंगे, 1/y को b ले लेंगे, इक्वेशन को लीनियर बना लेंगे, यानी a और b में कन्वर्ट करेंगे। आसानी से एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपको अच्छा लगे उसे अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, a और b निकल के आएगा। जब आपके पास a और b आ जाएगा तो आप 1/x जो आपने a लिया था उसमें आप a पुट करेंगे, x निकल आएगा। 1/y जो आपने b लिया था b पुट करेंगे, उसमें y निकल आएगा। इस तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x और y मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस, यही आपसे पूछा गया था। तो ये एक्सरसाइज 3.6 आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। इसके आगे है ऑप्शनल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्शनल पढ़ेंगे। ऑप्शनल में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।